हेलो। हेलो लुल्लू, हम कद्दू बोल रहे हैं। हाँ कद्दू जी बोलिए। अरे लुल्लू, मेरा कार ना रुक गया बीच रास्ता में, आके ठीक कर दोगे? घर जाना है हमको। कहाँ पे रुका गाड़ी आपका? अरे बस घर के बगल में है, नमकीन गली में। अच्छा अच्छा आते हैं, लेकिन समय लगेगा। कितना समय लगेगा? अरे बारिश रुकेगा कद्दू जी तब ना आएंगे, बरसात पड़ रहा है। अरे यार, तब तक हमको यहीं रहना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ, बाइक स्कूटी से होते तो खड़ा हो जाते ना, कार में अंदर बैठे रहिए। मेरे पास अभी कस्टमर नहीं है, नहीं तो मैं लेट से आते। थोड़ा देर में बरसात रुकेगा, हम पहुँच जाएंगे। तब तक आराम कीजिए, एसी चला के बैठिए। घंटा एसी चलाएंगे? इसका खटारा कार में एसी है इनका, खोल कैसे रहा, एसी चलाइए। अरे मैकेनिक को आने में टाइम लगेगा, अब बैठो यहीं पे। अरे बैठो क्या, वो देखिए वहाँ गर्मा गर्म मोमो का ठेला लगा हुआ है। मोमो लेके आइए, बरसात में मोमो खाने का मजा ही अलग है। चुप करो तुम, चुप करो। कितना बार बोले, बारिश में बाजार का नहीं खाना चाहिए, शांति से बैठे रहो। जब देखो तब खाली भैंस लोग की तरह मुंह चलाते रहते हो। अरे क्या भैंस लोग की तरह मुंह चलाते रहते हो? सुबह का निकले हुए हम लोग, दिन का 3 बज रहा, अभी तक हम लोग कुछ नहीं खाया। बोले तुम्हें खाना भी खिलाएंगे, खिलाए खाना। वहाँ लेकर गए तो बोले रेस्टोरेंट में फालतू का पैसा लगेगा। हम लोग तो घर जा ही रहे ना, टाइम से घर पे खा लेंगे। बहुत जोर का भूख लगा हमको, मोमो लेके आइए। ऐसे भी ये मोमो खाए हुए काफी समय हो गया हमको। अरे यार, तुम्हारा मोमो 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 नहीं खाना चाहिए सब। अरे आप चुप रहिए, ज्ञान नहीं दीजिए, लेके आइए। अच्छा रुको, लेके आते हैं। एक काम करो, लेके क्या आते हैं वहीं चल के खाते हैं, चलो। हाँ वहीं चलते, चलिए। ऐसे भी आपका कार में ना मेरा दम घुट रहा। हाँ चलो वहीं चलो, इसीलिए कह रहा, चलो। अरे वाह, ये लगता है कस्टमर आ रहा है। अरे काका, मोमोज कैसे दे रहे हैं? 60 रुपया प्लेट दे रहे बाबू। अच्छा तो एक काम कीजिए, एक प्लेट लगा दीजिए। एक प्लेट? बाबू नहीं खाएगा है, खाली आप खाइएगा, बाबू को भी खिलाइए। अरे इसी को ही खाना है। अच्छा ये खाएगा, आप नहीं खाइएगा? आप भी खाइए ना, बहुत बढ़िया मोमो बनाते हैं हम, गर्मा गर्म। बरसात का मौसम में मेरे हाथ का बना हुआ मोमो खाइएगा ना तो उंगली चाटते रह जाइएगा। अरे नहीं नहीं, हम मोमो नहीं खाते हैं। अरे आप इसलिए नहीं खाते क्योंकि आलतू फालतू जगह खाए होंगे, मेरे हाथ के बना हुआ मोमो नहीं खाया है। एक बार खा के देखिए, नहीं पसंद आएगा तो ना बोलिएगा। एक मोमो देते हैं, पहले खा के देखिए, नहीं पसंद आएगा तो पैसा नहीं दीजिएगा, ठीक है? पसंद आएगा तो एक प्लेट लगा के दे देंगे। अरे नहीं नहीं चाचा, हम नहीं खाते ये सब, हमको नहीं अच्छा लगता है। आप इसको दीजिए ना बना के। अरे चाचा पापा को छोड़िए, इनको क्या मालूम कि मोमो क्या होता है। आप फटाफट हमको बना के दीजिए, बहुत जोर का भूख लगा। अरे ये मेरे हाथ का खाए नहीं ना, खाएंगे तो इनको समझ में आ जाएगा मेरे हाथ का मोमो कितना टेस्टी होता है। चाचा खाए तो हम भी नहीं आपके हाथ का। अरे तुम तो मोमो खाता है ना, मेरा मोमो खाएगा तो फैन हो जाएगा। लेकिन मेरा दुकान पे जो भी आता है ना, हम उसको मोमो खिला के भेजते हैं। हमको पूरा भरोसा है ना, मेरा मोमो सबको पसंद आता है। हम आपको एक बना के दे रहे हैं, आप एक खा के देखिएगा। चाहे काम कीजिएगा, इस लड़का को देंगे ना, उसमें से एक ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो एक प्लेट बना के दे देंगे। अरे नहीं नहीं, हम अपना प्लेट में से एक भी नहीं देंगे, अपना खाना तो अपना ले लीजिएगा, समझे? हम अपना में से नहीं देंगे। अरे तो मांग रहे तुमसे, पागल मांग रहे। अरे तो चाचा बोल रहा है ना लेने के लिए, तो आप जवाब कहाँ दिए? अरे तो मैंने जवाब देने से पहले तुम्ही ना बोल दिया, लालची। आप एक काम कीजिए चाचा, एक पीस हमको अलग से दे दीजिएगा। ठीक है, वही कह रहे थे ना बाबू, देते हैं। ये लीजिए, खा के देखिए तो तुम भी लो ले बाबू। अरे वाह चाचा, मोमो आपका बहुत जबरदस्त है, मजा आ रहा है एकदम। अरे चाचा, ये मोमो तो बड़ा जबरदस्त है। मोमो ऐसा होता है खाने में? हम कहे थे ना, हम अच्छा आदमी लोग को अपना मोमो खिलाया है, जिसको मोमो देखना पसंद नहीं है, वो लोग भी खाया, फैन हो गया। अरे चाचा सही में जबरदस्त है, लगाइए एक प्लेट, लगाइए मेरे लिए। हाँ दे रहे भैया, दे रहे। ये लीजिए गर्मा गर्म मोमो। अरे बेटा खाला कद्दू, तुम खाओ ना खाना, हम लोग नहीं खाएंगे। हम और गोरा कद्दू मोमो खा के आया है, एक एक प्लेट, तुम खाओ खाना। Next day. अरे मम्मी कितना बार समझाए तुमको, कितना बार समझाए, ये हमको करेला वरेला नहीं पसंद है, क्यों बनाती हो खाना में? तुम जानबूझ के चाहती हो कि हम खाना नहीं खाए, इसीलिए तुम अच्छा खाना नहीं बना रही हो। झूठ में बोलती हो, पापा बोले पापा बोले, पापा बोले तो पापा को करेला खिलाओ, हमको क्यों खिला रही हो? गर्मी का मौसम में इतना करेला कोई खाता है? बोलो है कोई खाता है? हमको नहीं खाना, खाना हम जा रहे हैं। इतना अच्छा मूड होता है खाने का, खाना देख के ही भूख मर जाता है मेरा। आजकल कोई अच्छा खाना बन ही नहीं रहा, नहीं खाएंगे हम खाना, हम जा रहे हैं। अरे तुम ही बिगाड़ी हो ना, तुम ही बिगाड़ी हो, तभी ना खाना छोड़ के गया वो। बचपन से कहते थे खाना खिलाओ अच्छे से, इस लोग को सब सब्जी खिलाओ, नहीं खाता नहीं खाता। आज देखो कैसे खाना छोड़ के गया, अभी बताते हम उसको। यहाँ गरीब लोग को खाना नहीं मिल रहा है 2 वक्त का, और इसको मिल रहा है तो एक्टिंग करता है। कहाँ गया है गोरा कद्दू? गोरा कद्दू उठो, नाटक निकल, हमको पता है जाग रहा तुम। क्या हुआ, क्या उठा रहा है हमको? खाना क्यों नहीं खाया तुम? हाँ क्यों नहीं खाया? तुम्हारी मम्मी हमको बताइए, तुम खाना अभी छोड़ के चला गया वहाँ से, क्या चला ऐसा नाटक? हमको नहीं खाना है, मेरा पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ? पेट कैसे भरा हुआ है जब तुम खाना नहीं खाया था? मेरा भरा हुआ पेट गैस हो गया हमको। अरे गैस कैसे हुआ तुमको? खाली पेट गैस हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, हमको नहीं खाना। आप जाकर खा लीजिए, आपको पसंद है ना खाना, खा लीजिए, हमको सोने दीजिए, भूख लगे
ज्यादा बकवास करेगा ना तो मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। बेशरम लड़का, शर्म आता है तुमको? चलो तुम मेरे साथ बाजार, तुमको दिखाते कितना गरीब लोग है और गरीब का बच्चा सब है। उस लोगों को खाना नहीं मिलता, 2 वक्त का बैठा रहता है। तुमको यहाँ इतना अच्छा घर मिला है, आराम से बैठे हुए हो, खाना मिलता है, मम्मी बना के देती है, तो तुमको फुटा नहीं चढ़ गया? एक तो काम नहीं करता घर में, ऊपर से लाट साहब लोग की तरफ बोलता है ये चाहिए वो चाहिए। करेला अगर अच्छा नहीं होता तो भगवान बनाते क्यों? क्यों बनाते भगवान? तुमको पता है करेला का कितना फायदा होता है? फायदा तो कम बोलने का भी होता है, लेकिन आप ज्यादा बोल रहे हैं ना, हैं? बोल रहे हैं ना, कम बोलिए, फायदा होगा चाहिए। अरे तुमको छोड़ेंगे नहीं आज हम, बहुत तुम जवान लड़ाना सीख गया। छोड़िए पापा, हमको छोड़िए, मैं ऐसे ही खाना नहीं खाया, छोड़िए। अरे नहीं खाया खाना तो क्या एहसान किया? हम मना किया खाना नहीं खाने, नहीं बचेगा तुम। सुन लो तुम, खबरदार जो गई उसको खाना खिलाई और उसको प्यार से मनाने का कोशिश की, रोने दो उसको। 2-3 घंटा भूख पे रहेगा, अपने आएगा ये करेला और रोटी खाएगा, यहीं पे रखो तुम, यहीं पे रखो उसका खाना, पड़ा रहेगा, यहीं पे आके खाएगा वो। और जब खा लेगा तब उससे पूछेंगे हम भूख लगा तो ये क्यों खाया। अब हमको सिखाना पड़ेगा इस लोग को। और तुमने कहा खबरदार जो आज के वास्ते तुम आइसक्रीम वगैरह खाया और तबियत खराब किया तो चलो डॉक्टर क्या काम करे कि तुम लोग को डॉक्टर क्या ले जाए। गधा लोग की तरह मुंह बना के खाली बैठा रहता है, हर 15 दिन में तुम्हारा तबियत खराब हो रहा है, गला खराब हो रहा है, चलो मेरे साथ, खांसते रहता है। अरे यार बहुत जोर से पापा मारे हमको, भूख भी बहुत तेज लगा, क्या करे? एक काम करते हैं, उस चाचा के पास जाते, चाचा का मोमो बड़ा स्वादिष्ट है, कल खाए थे ना, बार बार मन करा वही जाके खाए। एक काम करते हैं, मोमो खा के आते हैं। अरे चाचा, 1 प्लेट मोमो दे दीजिए जल्दी से, गरम गरम। अरे बेटा तुम दोबारा आ गया, बोले थे ना मेरा मोमो खा के आदमी लोग फाइन हो जाता है, अभी देते हैं गर्मा गर्म मोमो। सुनो काला कदू, डॉक्टर दवा दिया है, टाइमली दवा लेना, समझे? नाटक मत करना और ठंडा पानी वगैरह नहीं पीना। अरे ये क्या, ये गोरा कदू मोमो खा रहा है खड़ा के? तुम काला कदू घर जाओ तुम, नहीं तो लू लग जाएगा तुमको। अभी आते इसको बताते हम, खाना नहीं खा के यहाँ मोमो खाने आया है गोरा कदू। अरे पप्पा भी आ गया तुम्हारा, काय भाई साहब 1 प्लेट मोमो आपके लिए भी लगा दे। अरे नहीं खाना हमको मोमो। काहे नहीं खाना, कल तो अच्छा लगा था आपको। अरे अच्छा लगा था इसका मतलब थोड़ी ना रोज खाएंगे। बच्चा तो आपका रोज खा रहा है, आज भी आया। अरे खा रहा है इसीलिए तो आया यहाँ पे। अच्छा पैसा देने आया, दीजिए 60 रुपया। पैसा देने नहीं आया, ये घर में खाना नहीं खाया, हम मोमो खा के मार के तुमको जूता तुम्हारा हड्डी तोड़ेंगे। दिन में तुमको मारे, समझ में नहीं आया तुमको? काहे मारिएगा बच्चा को, मोमो खाना बुरा बात थोड़ी ना है। मोमो नहीं खाएगा तो मेरा दुकान कैसे चलेगा? हाँ ये मोमो खाए और तुम घर में जाके खाना खाओ, तुम भी मोमो खाओ। अरे 3 टाइम मोमो थोड़ी ना खा सकते हैं साहब जी। अरे तो इसको समझाना पागल को, खाना छोड़ के क्यों आया? हमको क्या पता खाना छोड़ के आया, मेरे लिए कस्टमर है, छोड़ के भी आया तो छोड़ के आया। अरे तो शांति से खा रहा तुम कुछ नहीं बोल सकता है तो। तुमने क्या मुंह देख रहा? अपना घर जाइए, हम अपना मोमो खा रहे हैं, अपना करेला जगह अपने खाइए, हमको नहीं खाना है। अरे तो सारा मोमो निकालते अभी हम। अरे छोड़िए, क्या हमको तुम खा रहे हैं? मोमो भी खाने नहीं दे रहे। हाँ सारा मोमो निकालेंगे अभी हम। देख रही हो ये नालायक क्या था, खाना छोड़ के मोमो खा रहा था, दिए 2 चमेटा तो रो रहा गधा लोग की तरह। देखो ये सिखाइए तुम इस लोग को। हम बता दिया आज के बाद मेरा घर में मम्मी खाना मत बनाना, तुम बोल दिया। हमको भूख लगेगा, हम अपने खा लेंगे बाजार से। पैसा मिलेगा तब ना खाएगा। हमको पॉकेट मनी मिला, हम उससे खाएंगे। अरे पॉकेट मनी भी हम ही देते हैं, दूसरा कोई आके नहीं देता, पड़ोसी नहीं देंगे पॉकेट मनी भी तुमको। मेरे पास जितना पड़ा हम उससे पहले खाएंगे, आगे काम देख लेंगे अपने। हाँ ठीक है, अब जब तक ये खाना नहीं मांगेगा, खाना नहीं देना इसको, खाने दो इसको मोमो और टोमो। हाँ ठीक है। चाचा मोमो दे दीजिए 1 प्लेट। अरे तुम्हारा पापा तो तुमको कल मार के ले गया था, फिर से तुम आ गया। अरे चाचा आप नहीं आएंगे पापा, आपका मोमो इतना जबरदस्त है, हम फाइन हो गए, दीजिए दीजिए। हाँ दे रहे बेटा। अरे चाचा 1 प्लेट मोमो दीजिए। अरे तुमको तो लगता है मेरे मोमो का लत लग गया है, पिछला 10 दिन से तुम लगातार मोमो खा रहा है। चाचा आपको कोई परेशानी है, हैं? आपका दुकानदारी चल रहा है, आपको पहुंच ही नहीं रहा, नजर काहे लगा रहे हैं मेरा मोमो में? नजर ही नहीं लगा रहे बेटा, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसे ही नहीं बोलिए चाचा, ऐसे बोलने से कई बार ना व्यवहार खराब हो जाता है कस्टमर से। बना के दीजिए मोमो, बहुत भूख लगा है। हाँ अभी दे रहे बेटा। अरे डॉक्टर साहब ये काला कद्दू को क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसका तबियत ठीक होने में? अभी भी बुखार ठीक नहीं हुआ। अरे कद्दू जी, लड़का को वायरल फीवर हो गया है, समझे? कभी कभी वायरल फीवर उतरने में समय लगता है, इसको बोलिए आराम करेगा, ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, कब तक कैसे ठीक हो जाएगा? 1 हफ्ता के अंदर ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। सुनो बेटा काला कद्दू, तुम घर चल के आराम से सो जाना, किसी से बात नहीं करना आप ज्यादा। अरे यार ये पेट में दर्द क्यों कर रहा था? अरे तो बहुत जबरदस्त दर्द कर रहा है, सही नहीं पा रहा। काला कद्दू, काला कद्दू, काला कद्दू। अरे बारा तो उठ ही नहीं रहा, गला नींद में सोया, क्या करे? मम्मी को बोलना पड़ेगा, बहुत दर्द हो रहा है। अरे यार ये मम्मी कहाँ चली गई? वॉशरूम गई है क्या? पापा को बोलना पड़ेगा, पापा के पास तो दवा है। पापा 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 पापा।
अरे हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ, क्या चिल्ला रहा है? अरे पापा दवा दीजिए। दवा दे, क्या दवा दे? अरे दवा दीजिए दवा। दवा किसको दवा दे? काला कद्दू को? काला कद्दू का दवा तो उसके कमराई में पड़ा है। अरे पापा हमको दवा दीजिए, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? अरे पापा बहुत पेट में दर्द हो रहा है, जोर का सह नहीं पा रहे हम, बहुत दर्द है, जल्दी दवा दीजिए पेट दर्द का। अरे यार क्या मुसीबत है, पेट दर्द तुमको कहाँ से हो गया? क्या खाया था रात में? आज तो आलू का टिक्की बना था रात में। अरे पापा हम तो मोमो खाए थे। अरे हाँ पागल, तुम तो बाहर का खाता है, कह रहे थे ना ये सब नहीं खाया जाता है। अरे पापा ज्ञान बात में दीजिए कि बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी दवा दीजिए। अरे हाँ हाँ, दे रहे। क्या हुआ, कुछ आराम मिला? नहीं पापा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे यार तुम तो मुसीबत है, एकदम मुसीबत है। अब लेके ही चलना पड़ेगा तुमको डॉक्टर के यहाँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। अरे डॉक्टर साहब देखिए तो इस पागल को चिल्ला रहा, क्या हुआ है? पेट में दर्द है कह रहा है। क्या खाया था ये डिनर में? अरे डॉक्टर साहब ये पिछला 10-15 दिन से मोमो खा रहा है पागल। क्या बात कर रहा है, 10-15 दिन से लगातार मोमो खा रहा है? हाँ हाँ मोमो खा रहा है पागल। अरे बात नहीं कीजिए डॉक्टर साहब, दवा दीजिए, दर्द हो रहा है। अरे हाँ दवा देंगे, पहले समझे तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है तब ना दवा देंगे। आप जाइए कद्दू जी, बाहर जाइए, इसका जांच करना होगा। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? अरे कद्दू जी सुनिए, ये जो आपका लड़का है ना, जरूरत से ज्यादा मोमो खा लिया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ हाँ, कच्चा मैदा होता है ना मोमो में, सारा जो मैदा है ना वो पेट में जमा हो गया, निकालना पड़ेगा। कैसा आदमी आप? लड़का 15 दिन से मोमो खा रहा है, आप खाने दे रहे हैं? खाना कहीं नहीं खिलाते हैं, 3 टाइम बोल रहा है मोमो खा रहे थे हम। एक लड़का का पहले से तबियत खराब है, दूसरा मोमो खा रहा है, क्या चल रहा है आपका घर में? अरे क्या समझाया आपको, क्या समझाया डॉक्टर साहब पागल लोग के बारे में? करेला बनता है घर में तो करेला नहीं खाता है, टिक्की बनता है तो टिक्की नहीं खाता है, परवल बनता है तो परवल नहीं खाता है, कोई सब्जी खाता है ये गधा लोग? समझाने पे बहस करता है, बोलता है पॉकेट मनी है उससे हम मोमो खाएंगे। तो क्या करें हम, मना कर रहे थे उस पागल को हम। अब देखिए आप बोले ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन कैसे होगा? इंजेक्शन वगैरह दीजिए उसको, निकल जाएगा सुबह में पॉटी में। अरे नहीं कद्दू जी, ऐसा नहीं होता है, मैदा जमा हो गया कच्चा, ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत, नहीं तो लड़का बचेगा नहीं आपका। सीरियस केस है। अरे क्या बोल रहे हैं आप, कीजिए ऑपरेशन तब कीजिए। अरे हम तो कर देंगे, 1 लाख रुपया लगेगा, जल्दी से फॉर्म भरिए और 1 लाख रुपया जमा करवाइए। अरे हाँ हम करवा रहे हम, ऑपरेशन कीजिए आप उसका। पापा बहुत दर्द हो रहा। अरे होगा नहीं दर्द, होगा नहीं पागल, ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा। पापा हमको पता है। बेवकूफ कहीं का, मना करे थे ना मोमो नहीं खाया जाता इतना। मोमो खाएंगे मोमो खाएंगे, देखे क्या होता है मोमो खाने से? 15-20 दिन से मैदा खा रहा कच्चा, तीनों टाइम। आप समझ में आया? डॉक्टर बोला था जान भी जा सकता था तुम्हारा। तुमको 1 साल तक हम करेला खिलाएंगे कुछ नहीं होगा, बोल रहे थे करेला खाने का फायदा होता है, घर का खाना खाना चाहिए, नहीं मोमो खाना है। बेवकूफ कहीं का, जब तक तुम लोग को ठोका नहीं लगता है तब तक तुम लोग को भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता किसी के ऊपर कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अरे पापा मान गए, मेरा गलती है, बहुत दर्द हो रहा पापा। अरे तब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? करवा है तुम्हारा ऑपरेशन, तो मोमो हमको 1 लाख रुपए का पड़ा है। डॉक्टर बोला है 20-25 दिन लगेगा तब दर्द कम होगा तुम्हारा, स्टिचिंग वगैरह लगा है इसीलिए दर्द हो रहा है। अब सहो दर्द। देख रहे ना दोस्तों क्या चल रहा है, समझाए थे इस पागल को, नहीं माना, अब हम क्या करेंगे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही प्लॉट है यही। अरे टगला नहीं था तुम यहाँ क्या कर रहा है सुबह सुबह? जबरा तुम यहाँ क्या कर रहा है? हमको सवाल करना चाहिए, तुम क्या कर रहा है मेरा प्लॉट पे, और तुम हमसे सवाल कर रहा है? अरे चुप करो तुम, तुम्हारा प्लॉट नहीं है मेरा प्लॉट है, कोर्ट में फैसला आना बाकी है। ओ बुढ़ा, कोर्ट में फैसला आना बाकी नहीं है, कोर्ट में फैसला आ चुका है। कल ही जज साहब फैसला सुना चुके हैं, तुमने नहीं आए थे कोर्ट? पागल आदमी, कोर्ट में बोल दिया गया कि ये मेरा ही जमीन है, समझे? और आज से तुमको ये जमीन खाली करना पड़ेगा, इसीलिए पुलिस को लेके आया है, ताकि तुम कोई लफड़ा नहीं करो। पिछला 15 साल से मेरा जमीन पे तुम बैठ के आराम से लीची उगा रहा है और लीची बेच रहा है, और ज्यादा होशियार बन रहा है। अरे क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है? कब फैसला है कोर्ट का? हम नहीं मानते कोई कोर्ट का फैसला। तुम्हारे साथ जज और वकील सब मिला हुआ है, ये जमीन मेरा है, हम इसमें 20 साल से रह रहे हैं, तो ये जमीन तुम्हारा कैसे हो गया? अरे देखिए चाचा, फालतू बहस नहीं कीजिए, कोर्ट फैसला कर चुका है, ये जमीन टगला नेताजी का है, टगला नेताजी खरीदे थे जमीन, आप रह रहे थे, उससे क्या मतलब है? क्या मतलब है? अरे कद्दूपुर में 12 साल तक कोई रह लेता है जमीन पे तो वो उसका हो जाता है। ये काहे नहीं आके हमको बोला, काहे नहीं बोला? और हम ऐसे भी ये जमीन ऐसे नहीं लिए थे, हमको एक आदमी 1 लाख रुपए में बेचा था उस टाइम पे, और हम सरकारी ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करवाए थे, वो भी रजिस्ट्री किया था, बोला था हाँ उसी का है जो हमको बेचा है। बाद में ये टगला नेता पता नहीं कहाँ से आ गया, इसका आंख लगा हुआ है, ये तो नेता कागज चेंज करवा दिया होगा, हम नहीं अपना प्लॉट खाली करने वाले, बता देते हैं। इसको टगला को आंख लगा हुआ है, ये हमको पिछला 20 साल से देखते आ रहा है कि कद्दूपुर में सबसे ज्यादा मार्केट में जो लीची का सप्लाई होता है वो हम करते हैं, मेरा ही प्लॉट में सबसे ज्यादा लीची का पेड़ लगा हुआ है, और बढ़िया लीची मेरे यहाँ होता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं लीची, तब से मेरा बिजनेस में आंख लगा के रखा है, हमको पता है ना। असल में इसको प्लॉट नहीं चाहिए, इसको लीची चाहिए। जब हम इस प्लॉट पर आए थे ना तो इसमें कुछ नहीं था, हम मेहनत करके
इतना सारा पेड़ लगा लीची का, और आज ये टकला उठ के आ गया कहीं से भी बकवास कह रहा है मेरा प्लॉट है, हम ऐसे दे देंगे? भैया मेरा कोई लीची उची में आँख नहीं है, समझा? बकवास करता है, हैं? बकवास करता है। मेरा प्लॉट हमको प्लॉट चाहिए। तुम क्या अपना सरकारी अफसर के साथ किया रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर, उससे हमको मतलब नहीं है। ये जमीन हम खरीदे थे 50,000 रुपया में, आज से 25 साल पहले, और कोर्ट भी फैसला सुना चुका है। चुपचाप से प्लॉट खाली कर दो, नहीं तो हड्डी तोड़वा देंगे। अरे हम खाली नहीं करेंगे, तुमको जो करना कर लो। अरे चाचा देखिए, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा है नहीं। आपको कुछ भी करना है टकला के खिलाफ, आप कोर्ट में जाइए। अरे हम कोर्ट में गए ना, कोर्ट क्या किया? कोर्ट तो फैसला सुना दिया टकला की तरफ से कि टकला का जमीन है। मेरा बात सुना कहाँ वो है? गरीब आदमी का कोई बात सुनता ही नहीं है। और ये टकला भी जानबूझ के, हम जब प्लॉट लिए तब नहीं आया। ये आ सकता था नहीं, अभी तो कद्दूपुर में रहता था। जैसे ही हम लीची का धंधा करना चालू कर दिए, मेरा पेड़ उग गया, बढ़िया बढ़िया बन गया, लीची निकलने लग गया, डिमांड होने लग गया, तब से इसको आंख लगाए तो यहाँ उठ के आया है कि ये मेरा प्लॉट है, मेरा प्लॉट है। जब हम प्लॉट खरीदे, अपना छोटा सा कमरा बनाया अंदर, ये कहीं नहीं आया, कहीं नहीं बोला, जबकि हम इसको कई बार यहाँ से जाते हुए देखे थे। ये भी तो देखा होगा कि मेरा प्लॉट पे काम चल रहा है। इतना बड़ा बड़ा पेड़ उग गया है, कौन उगा रहा है? कमरा बना हुआ है, कौन बना रहा है? कौन रह रहा है? जब इसका प्लॉट हम खरीदे थे, कोई बाउंड्री नहीं किया होता, हम पूरा बाउंड्री दी है, गेट लगाया, ये नहीं देखा इतना दिन में। हम नहीं खाली करेंगे प्लॉट, दादागिरी चल रहा है। मेरा लीची के ऊपर आंख लगा के रखा है टकला। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम पहले ही बोले थे आपको कि बुढ़ा नाटक करेगा। सुबह सुबह हमको अपना दिमाग खराब नहीं करना है। कोर्ट का आपके पास फैसला आ चुका है, कोर्ट का बात मानिएगा, बुढ़ा का बात मानिएगा, आप ही बताइए। अरे कोर्ट का ही बात मानना पड़ेगा ना, नहीं तो मेरा नौकरी चला जाएगा। देखिए चाचा, आप चुपचाप से यहाँ से चले जाइए, नहीं तो फालतू काम को पकड़ के आपको अंदर करना पड़ेगा। अरे तुम लोग और कर भी क्या सकता है, क्या कर सकता है? वही तो कह रहा चाचा, क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए, नहीं ना कर सकते कुछ तो हट जाइए। आज से टकला नेताजी मालिक है इस जमीन का, और अगर आप नहीं हटिएगा, टकला नेताजी को प्लॉट नहीं दीजिएगा, तो आपका परिवार वाला लोग को भी दिक्कत हो जाएगा फालतू का। अच्छा, तो तुम पुलिस वाला होके हमको धमकी दे रहा है? ठीक है बेटा, तुम लोग हम देख लेंगे। अभी जा रहा है, लेकिन तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, याद रखना है। हाँ देख लेंगे, जा। अरे टकला नेताजी, इतना फायदा हुआ आपको, इतना बड़ा प्लॉट मिला है, और लीची का पूरा बिजनेस मिल गया, इतना बड़ा बड़ा पेड़ सब लगा हुआ है, मीठा मीठा लीची है आपका प्लॉट में, खिलाइएगा नहीं हमको? सुबह सुबह हम भी आए आपका ड्यूटी में। अरे हाँ चलिए ना दरोगा साहब, बढ़िया से लीची देते हैं आपको हम भी खाएंगे लीची, मेरा फेवरेट है। अरे वाह दरोगा साहब, देख रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया लीची हो गया पेड़ में। हाँ लाल लाल है, काफी मीठा लग रहा है। अरे कितना मीठा लीची है, मजा आ रहा खा के। अरे कौन है रे? तुम तो गोरा का तो है ना, तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे टकला दिखाई नहीं दे रहा है, लीची खा रहा है, अंधा है। तुम क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे काहे खा रहा है लीची? नीचे उतरो, उधर नीचे। तुम्हारा बाप का लीची है? नहीं, तुम्हारे बाप का लीची है। बकवास कर रहा है। जिसके बाप का लीची है ना, वो हमको अधिकार दिया खाने के लिए। तुम कौन होता है हमसे पूछने वाला? अरे लीची मेरा है, समझे? बकवास नहीं करो, उतर नीचे, उतर। ऐसा कैसे लीची तुम्हारा? लीची तो चाचा का है ना, प्लॉट भी उनका। अरे चुप करा, जब उतरा नीचे, मेरा प्लॉट है, मेरा लीची है ये, उतर। जितना लीची खाए ना, सबका पैसा देना पड़ेगा तुमको। अरे ये क्या चल रहा? चाचा का लीची, हम इतना साल से लीची खाते हैं यहाँ पे आके, और आज तुम कह रहा ये प्लॉट तुम्हारा? लीची चोर। अरे लीची चोर तो तुम है, नीचे उतरो, उतरो नीचे पैर से। हाँ उतारा। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारा ये प्लॉट कैसे हो गया? क्या बकवास कर रहा? हम कोई बकवास नहीं करा, चुपचाप से पैसा निकालो, निकालो पैसा। 100 लीची खाए तुम। चुप रहो तुम। हम अभी तक 8 लीची खाए, वो भी हमको चाचा बोले फ्री में खाओ, पैसा कह देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम 100 लीची खाया, खाया 100 लीची। हम कैसे मान ले तुम 8 लीची खाया? हमको 100 लीची का पैसा दो। अरे चुप करो तुम, झूठा आदमी। और हम तुमको क्या पैसा देंगे? 1 रुपया नहीं देंगे, चाचा का प्लॉट है। लड़का, लीची चोरी करता है तुम, ऊपर से बकवास करता है। चलो पैसा दो टकला नेताजी को, नहीं तो लॉकअप में बंद कर देंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, टकला का प्लॉट नहीं है ये। अरे टकला ही नेताजी का प्लॉट है, बुढ़ा को भी यहाँ से निकाले। आज कोर्ट में केस चल रहा था, हार गया बुढ़ा। क्या बोल रहा? ये टकला का जमीन है? हाँ टकला ही नेताजी का जमीन है। तुम जो लीची खा रहा था वो टकला नेताजी का है, पैसा दो इनको। अरे तो हमको नहीं पता था ना ये टकला का जमीन है, हमको तो लगा चाचा का जमीन है, चाचा हमको फ्री में खिलाते थे। और लीची का पेड़ भी चाचा ही यहाँ पे लगाया है, प्लॉट इसका हो सकता है, लीची का पेड़ तो उनका है ना। अरे प्लॉट मेरा है तो लीची का पेड़ भी यहाँ पे जो लगा हुआ है वो भी मेरा हुआ। पैसा दो। मेरे पास पैसा नहीं है। तो लगा अपना बाप को, लगा कॉल, बुला उसको इधर, बुला उसको। तुम लोग चोर सब खाली चोरी करता है, बुला अपना बाप को, पैसा लेंगे आज उससे, तब उसको पता चलेगा। बच्चा को यही संस्कार दिया। हाँ लगा रहा, फोन लगा रहा। हेलो हेलो पापा। हाँ बेटा, गोरा का तो बोलो। अरे पापा, सफेदी चाचा का प्लॉट पे आ जाइए। क्यों, वहाँ क्यों है? अरे पापा, लफड़ा हो गया, टकला नेता हमको पकड़ लिया, जाने नहीं दे रहा। टकला तुमको पकड़ लिया? उसका इतना हिम्मत, हड्डी तोड़ देंगे उसका। फोन दो उसको।
अरे फोन कर दो, सुन रहे हैं? हड्डी तो तुम्हारा टूटेगा, चुपचाप से इधर आ जाओ। तुम्हारा बेटा लीची चुराया, पैसा लेके आना, समझे? 100 लीची खाया। नहीं नहीं पापा, हम 8 लीची खाए, झूठ बोल रहा है ये। नहीं नहीं 100 लीची खाया, चुपचाप से आओ, पैसा लेके 100 लीची का, तभी इसको जाने देंगे। अरे टकला कैसा आदमी है तुम? वो तो सफेदी चाचा का प्लॉट है ना, तुम क्या आए हो बकवास करने? सफेदी चाचा से बात करवाओ। तुम्हारा सफेदी चाचा का प्लॉट नहीं है ये, समझा? उसको निकाल दिए लात मार के यहाँ से। ये प्लॉट मेरा है, लीची का पेड़ भी यहाँ जितना है वो भी मेरा है, लीची सब भी मेरा है। और तुम्हारा बेटा चुरा के खाया, चुपचाप से पैसा दे दो, नहीं तो अपना बच्चा भूल जाओ। सारा जिंदगी इसको यहीं पे हम काम करवाएंगे फ्री में, फिर खाते रहे फ्री का लीची। अरे मारे, ऐसे कैसे तुम मेरा बच्चा को रख लेगा? अरे अभी हम बताते हैं तुमको हम। हाँ देखते हैं, साला दिमाग खराब करके रखा है तुम लोग का सारा बुद्धि निकालते हैं फ्री का खाने का। क्या है रे टकला, क्या है? क्या पकड़ा मेरा बच्चा को तुम? पैसा दो, फोन में बता चुके क्यों पकड़े हैं। लीची चुरा के खाया यहाँ से, 100 लीची खाया, 500 रुपया दो। 100 लीची का 500 रुपया होता है? मार्केट में 100-150 रुपया मिल जाता है, समझे? मार्केट में मिलता होगा, मेरे यहाँ 500 में मिलता है जो चुरा के खाता है। चुपचाप से 500 रुपया दो, बच्चा ले जाओ। हाँ 500 रुपया दे दीजिए टकला नेताजी को, समझे? बच्चा को चोरी करना सिखाते हैं, बड़ा होकर चोरी करेगा तो हम लोग को दिक्कत होगा ना, पकड़ना पड़ेगा इसको बार बार। हम लोग खाली चोर को पकड़ते रहे बैठ के। अरे हम चोरी करके नहीं खाया, चाचा का प्लॉट है, चाचा हमको बोला फ्री में जाके खाओ, हम काफी साल से खा रहे हैं, मेरा भाई काला का तो भी खा रहा है। चाचा जब तक था तब तक तुम फ्री में खा सकता था, लेकिन कोर्ट से कल ही आदेश हो चुका है कि टकला नेताजी का प्लॉट है। तो आज जो तुम लीची खाए ना वो टकला नेताजी का है। टकला नेताजी से तुम परमिशन लिया था? नहीं लिया था ना, तो पैसा दो। चोरी किया हुआ, इसको चोरी कहते हैं। जो मालिक है उससे बिना पूछे तुम उसका सामान चुरा के खा रहा था, ऊपर से बकवास कर रहा है। अरे तो हमको नहीं ना पता था टकला नेता का प्लॉट है, केस चल रहा है और कल कोर्ट में आदेश हो गया, आप हमको बताए थे। जब करो तुम बकवास नहीं करो, तुमने 500 रुपया दो। हाँ दे रहे 500 रुपया, तुमने को रखा दो। आज के बाद से कभी इसका प्लॉट पे नहीं आएगा, समझा? नहीं खाना हम लोग को इसका लीची। तुमको लीची खाना होगा हमसे पैसा मांगना, मार्केट से खरीद के खाना। हाँ मार्केट से खरीद के खाना, मार्केट में भी जो लीची जाता है वो भी यहीं से जाता है। खाना तो तुम लोग को मेरा ही लीची पड़ेगा, बस पैसा देना पड़ेगा, चोरी करना भूल जाओ। अरे नहीं खाएंगे मार्केट से भी लीची, नहीं खाएंगे, दूसरा शहर में जाके लीची लेंगे हम। हाँ जाके लो दूसरा शहर में, तब पता चलेगा कितना पैसा खर्च होता है। अरे खर्च होगा होगा, तुम्हारे यहाँ से हम लीची लेके नहीं खाएंगे, नहीं खाना तुम्हारी लीची। और हमको तो चाचा से भी बात करना पड़ेगा, ये जमीन तुम्हारा कैसे हो गया या जबरदस्ती चाचा को लात मार के निकाल दिया? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख सी भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।